जय हो। महाराज की जय हो। हमारे विक्रमगढ़ राज की महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से सत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह, आज भरे दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताइए राजन, सुनिएगा। तो हर तरह से नगरी अपना खुशहाल है, हर तनाई से हर तरह से नगरी
में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा ने, आपकी सारी जनता, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश भगत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है, और जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैनो मन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? मेरे दानवी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिएगा महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा।
महाराज, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यदि कोई पकड़ने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि अपने पास जो सेना है राजन, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात। हमारा शाबाश मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो ये सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपनी घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजा, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी आंख का इलाज चल रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि ये हम लोगों को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे और उन्होंने आकर महाराज जी के आंखों का इलाज किया है। और महाराज जी के आंखों पर जो पट्टी बंधी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन हैं। आइए दुर्गा सिंह, पट्टी को खोला जाए ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। महाराज, आपकी आंख पर बंधी पट्टी खुल गई है, आंखें खोलिए हुजूर, आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता, ना तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ, ना तो अपना विक्रमगढ़ राज्य देख पा रहा हूँ। अब क्या होगा विक्रमगढ़ राज का? महाराज, आप परेशान ना हो, आपके आंख का इलाज दोबारा करवाया जाएगा। देश विदेश के डॉक्टर बुलाकर आपकी आंख का इलाज करवाया जाएगा। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी, जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में ऊपर। जैसा आपका आदेश। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। मेरी बहन,
तू मेरी समझ से खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया और क्यों भूलवाए हो मुझको ऐ वीरान हजार, क्यों भूलवाए, क्यों भूलवाए हो मुझको वीरान हजार, और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ भैया आदेश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना आज्ञाकारी, खड़ी सामने। भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? सबब कुछ प्यारी राजी के बारे में तुझी से कुछ कहना, इस राज के बहन निर्मला। जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज हरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। महाराज, क्या बात है दुर्गा सिंह, क्या कहना चाहते हो? ये आपने क्या कर दिया? आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं हैं? आप क्यों सहमत नहीं हैं महाराज जी की बातों से? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं मानता हुकूमत। दुर्गा सिंह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
अरे आप औरतों को कमजोर समझते हैं। औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती हैं और औरतें ज्ञानवान होती हैं, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। इतिहास, आप भी इतिहास को उठाकर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोटी हेडिंग में विख्यात हैं, जैसे दुर्गा सिंह, चांद बीबी और करणी पसीनारिया। चांद बीबी इतिहास, चांद बीबी और करणी पसीनारिया आन पे अपने कुर्बान वो हो गई और रखी होती सृष्टि जो रचयिता सुनो मंत्री थी आखिर तुम्हारी कहां खो गई। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है मंत्री जी कि आपकी अक्ल खो गई है, क्योंकि औरत एक चांद बीबी थी और औरत एक करुणमती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आत्म सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत नहीं भाई। तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? इसकी शकल को देखिए, राज को चलाएगी, यह राज को चलाएगी। मां भक्ति दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में? इसलिए दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। नहीं, नहीं दुर्गा सिंह, ऐसा नहीं है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप एक मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए, इस राज दरबार में या पूरे राज्य में जो महाराज जी की बातों पर सहमत नहीं होगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। तुम हमको धमकी देते हो, मदद धमकी मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो सारे दरबार खून खराबा कर रहा है। खामोश, यूं शराब, नाराज कहेगा, फैसले को अपने ऊपर ले रहा है और तू औरत को कमजोर समझता है। अरे दुर्गा, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है। हरामखोर, ननाकूर साधन, हया फरोश, कम सिंह की औलाद, खिंजीर कहेगा। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पिढ़ाओ, इसी वक्त होना चाहिए।
वन मिनट राजकुमारी साहिबा, क्या बात है? अरे आप किस टेंशन में हो गई हैं? क्या परेशानी हो गई आपको जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? आपके उछलने कूदने का मतलब जानना चाहता हूँ राजकुमारी जी। नहीं सेनापति जी, क्या बात है? क्यों ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज मुझे इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि याद देखिए राजकुमारी जी, आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई है, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूं। अच्छी बात है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, मेरा एक फैसला और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज चले दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं है कोई। महाराज, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। महाराज, आप भी मुझ पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा हमको दे दीजिए महाराज, हम इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज चले दरबार तू खून खराबा कर रहा है, जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंटा खार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे दरबार, आपने मुझ पे विश्वास किया है, और विश्वास करके ही ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर समझेंगे हम। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता राज्य मलिका को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राज्य मलिका के हवाले जरूर कर देंगे महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई, छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है, और वो इस वक्त नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है, अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर
उसे लाकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। भरी रात दरबार में ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं महाराज, सौगंध खाता हूं कि आपके राज के अंदर कोई भी इंसान जुल्म या गुनाह करता मिल गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर घसीट कर लाऊंगा और उसे लॉकअप में मैं बंद कर दूंगा महाराज। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा महाराज। और महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम जाओ, प्रजा की ओर बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला। जी भैया। जाओ बहना, तुम भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। दोस्त जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और सब ठीक है बिहारी लाल, अपना सुनाइए। सब ठीक है यार। लड़का बच्चा सब सही है। अगुआर पिछवार सब सही है। सब सही है। आपन बताओ। हमारो ठीक है। घर के हाल बताओ। घर 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 गिर रहा, घर के अंदर के हाल बताओ। घर के अंदर पानी घुस रहा। बहुत सही। हाँ, पानी के टाइम में देखिए, ये बताइए कि आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी, आज हमने देखा और हमने सुना भी था। हाँ लेकिन सबसे पहले बताइए, जी, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। तुमने क्या सुना है? हमने सुना कि महाराज विक्रम नरेश अपनी बड़ी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना दिया और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के हाथों में सौंप दिया। सौंप दिया गया। बगल में मंत्री दुर्गा सिंह बैठ रहे हैं। बैठ रहे भावरा की नहीं मुंह लटकाए। हाँ यार। जैसे नक्शा का नंबर आवा ना, हाँ कुर्सिया पर बैठ रहा जी। और बैठे बैठे धाई धाई मन मनो, हाँ धाई धाई खड़ा हो। और लेकिन हमारे मारे खड़ा हो पावे तब तो वाकई से पछवा हम खड़े रहे। वो तो पिछवे रहे। जैसे खड़े हुए को मन करे, हाँ पछवा से सोहरा दे, शांत होके बैठ जा। बैठ जा रहे हैं। लेकिन कभी तोरा हाथ जोड़ के खड़ा भया और- कहे महाराज, हाँ इस रियासत में जी, हमसे बड़ा बहादुर इंसान कोई नहीं है। कोई नहीं है। इसलिए महाराज हम पे विश्वास करिए, जी ये नक्शा हमें दिया जाए। जी इस नक्शे की देखभाल हाँ। हम अपने जान से भी ज्यादा बढ़कर करेंगे। करेंगे। वो तो नहीं भाई, आप महाराज गुस्सा आएंगे। और कहीं हराम खोर जी। कुत्ता, जी। छिछले नस्ल की औलाद, और खिंजीर कहीं का, और बहुत बिगड़े यार। महाराज
महाराज मंत्री के इतनी इज्जत नहीं है। लेकिन एक बात जान लियो, महाराज सेनापति की बहुत बड़ाई की, बहुत इज्जत की। महाराज ने कहा कि सेनापति बाग सिंह, जैसे मेरे शासनकाल में सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह मेरे ना रहने के बाद राजकुमारी ना रहने के बाद राजकुमारी के शासनकाल में सेनापति का पद संभालते रहना। लेकिन यार एक बात जान लो, वो जो नक्शा महाराज ने दिया है हाँ वो कोई मामूली नक्शा नहीं है। किस जगह का है? वो नक्शा उस जगह का है किस जगह का? जहाँ पर महाराज की यानी इस विक्रमगढ़ की सारी दौलत गड़ी हुई है, उस जगह का नक्शा है। सही कह रहे हैं। लेकिन यार बिहारी लाल, मंत्री जी के एक बात हमें समझ में नहीं आवा। कौन बात? मंत्री जी ने कहा राजकुमारी गुणवती को ये विक्रमगढ़ की राज की मलका बन सकती है, और अपना का नहीं कहा यार, अपन शकल नहीं देखा, लंडूस बांदर हसबना। बिहारी लाल, सारी बात छोड़ो यार जी, आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। हाँ। मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखो सामने सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है। सामने बात देखो देखो पलटा आ रहा है। और लग जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह की जय हो। महामंत्री दुर्गा सिंह की अमर रहे। मंत्री जी मर रहे। महाबली गड़बड़ी
गुड मॉर्निंग। बिहारी लाल जय। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी लम्बादार कि यह दुर्गा सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम लगाते हैं। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार। काफी दिनों से। जी लम्बादार। क्या तुम दोनों की नजर में हरामजादो हम मर गए हैं? कहाँ जिंदा खड़े तो हो। बस साला हरामखोर। कहीगा और तू साले खड़ा खड़ा। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल बोलो मैडम। करे साले हम मैडम जुबान को लगाम दो। मैं हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और महाबली और बिहारी लाल हाँ हूँ हाँ। हाँ बोलने मरूंगा कंटा पे बत्तीसी नीचे गिर जाएगी। महाबली भरे दरबार में तुम दोनों ने देखा? हाँ इसने देखा और इसने देखा। बताओ दोनों ने देखा? नहीं, उसने देखा और तूने देखा। जी तुम दोनों ने क्या देखा? हमारे सामने पेश करो। बैठ जाओ लम्बादार। बिहारी लाल एक कुर्सी लगाओ कायदे से। बैठ जाइए। बैठ जाओ लम्बादार। आज हमने देखा भरे रात दरबार देखा। रात दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। आज हमने महाराज को देखा और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। लम्बादार एक दही आपको देख लियो बिहारी लाल को। गधा कहेगा गधा की नहीं है। लम्बादार बिहारी लाल का देखो। एक दही अपना का देख लियो। हाँ लम्बादार ओ हमको जैसे राजा बाबू राजा बाबू। लम्बादार बिहारी लाल का देखो अपना का देखो। जैसे तू 4-5 मिनट के समय हुए लम्बादार तो बिहारी लाल का देखो अपना का देखो कहीं कहीं नहुन का देख लो। हरामजादो कही के हमने तो नहीं देखा लम्बादार और कुछ नहीं देखा। तुम दोनों ने कुछ नहीं देखा। हमका तो पता दिखाते नहीं। महाबली भरे दरबार में देखा
मेरी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती मेरी तौहीनी हो गई। भरे दरबार के अंदर महाराज ने मुझे जलील कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दिया। और महाराज ने कहा क्या? खिंजीर कहीं का खिंजीर, खड़ा मूस। खरामोश। कितनी बड़ी बेइज्जती अगर हमारा भगवान ने लम्बादार अब तक ही न खड़े रहे, महाबली अब तक नहीं उड़े भाग गए। महाराज ने भरे दरबार में मुझे कुत्ता कहा। कुत्ता महाराज, भरे दरबार में जब हमारी अहमियत आपके सामने नहीं तो हमारे सामने आपकी भी आएगी। और आपने भरे दरबार के अंदर मुझे कुत्ता कहा। याद रखो महाराज, एक कुत्ता वो होता है जो पागल होता है, पागल। और एक कुत्ता वो होता है कौन? जो साला घोड़े जैसा मुंह बना रहा। ये साला कुत्ता घोड़ा। महाराज याद रखो, तुम्हारे राज के अंदर कोहराम मचा दूंगा। बड़े दरबार में तुमने अपनी बेटी गुणवती को यहाँ की मलका बना दिए और सेनापति पे भी स्वाज करके खुफिया खजाने का नक्शा दे दिया। याद रखो महाराज, आपने तो अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए है, लेकिन कसम पैदा करने वाले की, तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर हुकूमत नहीं चलाने दूंगा। कोहराम मचा दूंगा, आतंक फैला दूंगा और एक दिन तुम्हारी बेटी को इसी राज के अंदर तरपा तरपा के मारेगा। महाराज याद रखो, ये गंगा, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं है, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझा और तुम्हारे खानदान को इस तरह से दसूंगा कि तुम्हारे खानदान में कोई पानी नहीं पाएगा। और रही बात और सरामजादे सेनापति निर्भय सिंह की, याद रखो सेनापति, क्योंकि हमारा नाम है दुर्गा सिंह और दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं, ये है बीच खोपड़ी। अब देखो तुम दोनों के परिवार में कैसे आग लगाता हूं और एक दिन बनूंगा इस हुकूमत का बेटा बादशाह। इसलिए उठाओ अपनी अपनी बंदूकें और आओ चलते हैं प्रजा की ओर। कितना टाइम? हटाओ बेल लगा रहे। कितना टाइम? हम का जानी का हम का दिया होगा 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे।
ठेकेदार रहो जो चला गा तो बिहारी लाल हाँ या बता यार, हाँ, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन कहा यार। लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा, फिर ये लकड़ी के ठेकेदार खियन लकड़ी के बोकला फोरत रहा। आवा साला जैसे सफेदा का बोकला बोली दिया का यार मारी साला चटा चा चाटा चा बिहारी आए वही मार माँ आए 3 बूंद पे 7 छूट गए। यार नहीं बड़ी बेइज्जती हुई है। ऐसा कुछ खुद बताए नहीं जे क्यों देखी हजार बाजार में कहीं वो मुँह ना जाता है। अरे यार न बताओ या तुमहू को मारी समूह को मजे के पे लिए हाँ यार एक साले खौ रहा इडियट बदतमीज टाइट टूप नालायक रंडी भटार गाड़ी का ले पचहाया कौन गाड़ी आबे अबे इतना चाहे सारी दोपहरी करी आओ मान ली और कोनो गाड़ी करी हो और कौनो गाड़ी करी हो कौनो उठाए के मारी लाठी फूट जाई गाठी पहुंची हो काशी। ये गाड़ी मार यार ये गाड़ी में कोई बुरा नहीं माना तो के गाड़ी यार या मेहरगुन के गाड़ी आए मेहरर बन गए। ये बताओ चलागा कि नहीं कहाँ से आजाद रहा आए आगे आगे वो पीछे पीछे हम आए कहा लाओ देखिए साला खाऊ रहा कितनी दूरी का। हाँ ये मोर भैया आधे रास्ता का वो नहीं लौट पड़ा यार। फिर लौट जो लौट पड़ा तो हमारा आँखी 3 मिन हुए लगी। आए वो दिन में कही जे साला खाऊ रहा कितना समय हाँ पूना न पूना बेटा का 5 अंगुली दिखा दी। 5 अंगुली दिखाई 5 मिनट हाँ फिर जाए लागे न हमें ला गुस्सा। हाँ। हम कहा अब की लौटा तो 5 अंगुली दिखावा हाँ और अब की लौटी तो का देखो देखो भाई जैसे बेटा मोहकड़ियाने ने गुस्सा लागे रही। हाँ हाँ बनाए के चबरी खाई के हम का बेटा घुस गए। बहुत सही करे हो यार। चले गए साधा नहा डाक गया व्यापार नहीं यह का साले खौरहा का डराओ तुम भाई। हम तो डराए थे क्योंकि ये साला यहाँ का मंत्री है। मंत्री होगा यार यहाँ का मंत्री मंत्री इसको मंत्री किसने बना दिया महाराज ने बनाया यार। यह का साले हाथी का मंत्री हाँ हम कही थी मंत्री नहीं ये रोमा है काहे कहो काहे काहे हो या साला मसुलहा सिगरेट हमार दीन पिए अच्छा और जूता आज हमार है पहले ओहो अकेला हम का मिल जाए अंधेरे उंधेरे मिल जाए इनकी माँ का कोलगेट बुरुच कबे लाए कलिया उठाए लावा यार काले के घरे गए और का यार ए बात बता दे हाँ अगर जब तुम नहीं डराते हो हाँ तो बिहारी लाल गंगा कदम खाए कही थे हाँ हाँ एका साले पचहा का हाँ यही साले दरिहल का हाँ साला चोर उठाए गिर साला 6 का छाव साला उठाए गिर साला 7:45 हाँ कहता यहाँ का मैं मंत्री हूँ। और का यार मंत्री नहीं बेटा ये गूला रही हाँ कहो काहे काहे अरे यार बिहारी लाल हाँ एक साले खौगहा के हाँ हाँ 5 रुपया नहीं जरूरत भैया है हाँ मिलाओ दाढ़ी बनवा ली। वह काहे 5 रुपया इनका बेटा का हम दे दाढ़ी बनवा बस और ये और 5 के बाद छोड़ यार हाँ एक साले के 2 रुपया नहीं जरूरत। यह के साले हाथी यही साले खौगहा के हाँ खिलाओ शैम्पू लाए के नहाए ले। हाँ ये मोर भैया 3 महीना हो गई साला बे नहाइस नहीं। फिर आज साला जब यहाँ 5 बजे आवा ना तो लाइट वाइट तो लाग नहीं रही। हाँ अंधेरे में घर मालिक के दुआरे एक सालन गिर गया। फिर वही में टुए टुए निकाल साला धरे रहा। ओहो ये मो भैया के बगली खड़े हो जाओ ना हाँ। ये साले खाऊ रहा के हाँ हाँ जैसे साला अंडू खांसी का नाथ मैं मंत्री हूँ। महाबली आओ चली आपकी एक मिल जाए बनाओ झबलपुरी फाइन इनके निकुना मारो चढ़े खून बहावे भाग है आगे चलो तुम हम पीछे चली हम भागो ना भागे आ कौन दलील किया शर्म ज्यादा कहेगा शाबाश महारथियों शाबाश। तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप
इंडिया टॉप बोल। बहुत वफादार हो जी लम्बादार। ये दोनों इतने बड़े वफादार हैं कि मेरे ना रहने के बाद ये दोनों इतनी बड़ी तारीफ करते हैं जी जैसे भगवान की तारीफ करते मालिक आप हमारे भगवान हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी तारीफ करेंगे? बहुत खूब। जी लम्बादार। महाबली ये बताओ, हमारे 5 रुपए नहीं जुड़ता दाढ़ी बनवाने का। कौना साला कहा था हमसे बताओ, वह की ऐसी की तैसी कौना कहा। और हमारे 2 रुपए नहीं है कि हम शैम्पू ला करके स्नान कर ले। नहीं लम्बादार आपके बाद ना, दरअसल हम बिहारी नहीं। शाम को जब हम यहाँ पर आए तो घर मालिक के दरवाजे बाल्टी लेकर के साले टोए टोए खा रहे थे, साले गटिया खा रहे थे, साले हरामखोर वहाँ आने में बैठ के गप मारे थे। हम देख रहा था, मेरी बेराई करते हो हरामखोर। हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे अंडू फांसी जैसे गंदा। कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो जाओ तो रखो, तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। हंसो ना, बैठे बैठे मरवा रहे हो, हंस रहे हो क्या ज्यादा? आओ का ठीक है यार, हम आप बकला हट रहा अपना हंस रहे कैसा? बिहरियो साला बड़ा मतलबी यार है, भाग का या नहीं कहे भाग पे मंत्रिया आएगा। हम मंत्रिया इनका मजे के तेली बताओ हम व्यवहारी यार हो का यार। आज मंत्रिया मजे के पेली। यही तरह रात भर तुम का पिलाऊ। एक बार बता दे। हाँ। बिहारी लाल आए। अब मंत्री नहीं बोल रहे, इनके मौत आए बोल रही। वह कैसे? अब इनके मौत हमारे नहा थे। हाँ। एक बार बता दे, अगर खोपड़ी खराब हो गई इनका दिन दोपहर मार दो। वह कैसे? कहो काहे चाय नाश्ता बराबर हम ही दे थे। हाँ यार। लाए के 5 रुपया का मुँह मार के दवाई। हाँ। वही चहुआ में मिला दे, इनका बेटा का दे दे, पीले है जाएंगे टीनिंग। बहुत सही यार। और तुमका 50 ग्राम पियो, ज्यादा तारीफ करियो, वही साथे साले तुम मर जाइए। हमारे मरे तो हाँ कहूँ फायदा हो। फायदा का घर में धान लगवाइन का बेरन तैयार है, मर जाइयो तो फिर आप धान लगा। अब हमरे घर के बातें छोड़ो, हमरे गांव के आसपास दिखाई पड़ गए तुम्हारे धैर्य नर्री बलात। सही। हाँ गांव के लेके न दिखाई पड़े। चलो तुम आओ चली यार। आओ चली चला जाए, लेकिन ऐसे कुछ कहते हुए हाँ यार। आओ चलो चलते हैं। आओ चली देवी माई के वंदना गीत गावत चला जाए। वंदना कायदे से बकरो उतारी जाओ, वंदना लगा दी। आज इनसे दूसरी तरफ बचवा हो। आओ चलो चलते हैं। अरे ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे। हे मैया तू तो पशु ऊंचे पहाड़वा, दर्शन तुहार मांगा। मैया तू तो पशु ऊंचे पहाड़वा, दर्शन तुहार चाहिए। ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे, ओम नमो सरस्वती।
ललना तोहार बोलता भैया तू तो बसू